सांगा को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद द्वारा दिया गया बयान को लेकर इस समय राजधानी लखनऊ में जो छत्री महासभा है उसके स्वयंसेवकों ने, उसके कार्यकर्ताओं ने राजधानी के 10-90 चौराहे को जाम कर दिया गया। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पर लगी हुई है। पुलिस फोर्स और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो रही है। ये 10-90 चौराहा जो मुख्यमंत्री आवास को जाता है जीएमओ को होते हुए, देख सकते हैं कि पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। दोनों तरफ पुलिस है बड़ी संख्या में। यहाँ पे कई कार्यकर्ता, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन 10-90 चौराहा से जीएमओ होते हुए मुख्यमंत्री आवास को जाता हुआ ये मार्ग पूरी तरह इस समय बाधित हो चुका है। पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की हो रही है और संभालना कार्यकर्ताओं को मुश्किल हो रहा है इस समय। कई कार्यकर्ताओं से बात चलेंगे और जानेंगे उनकी क्या मांगे और किस को लेकर ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है, किस लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राहुल सिंह नाम है मेरा। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा से हूँ। हमारे पूर्वजों को जो राणा सांगा के हम लोग वंशज हैं, उनको जो रामजीलाल सुमन ने अभद्र टिप्पणी कही है उसके लिए उनको माफी मांगनी पड़ेगी और अखिलेश यादव को उनकी सदस्यता भंग करनी पड़ेगी। अखिलेश यादव उनकी शरण में जो रामजीलाल साहू हैं, इनकी जो है दशा बहुत खराब होने वाली है। 2027 में क्षत्रिय समाज और 36 कौमें मिल करके अखिलेश यादव को ऐसा पटकना देंगे कि ये धूल चाटेंगे। ये और इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी कि ये किससे टकराए हैं और कौन किसके कौन वंशज है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। क्या मांगे? हमारी मांग है कि रामजी सुमन ने जो भी हम राजपूतों के खिलाफ बयान दिया है, जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी भारत माँ के लिए, उनके संदर्भ में इतनी बड़ी लोकतंत्र में उन्होंने गलत बोला है एक जात विशेष को लेकर, वो माफी मांगे। नहीं तो अखिलेश यादव 2027 का सपना इनका चकनाचूर हो जाए। देखिए, माफी मांगनी होती तो इतना दिन हो गया बयान को। जब तक माफी नहीं मांगे आंदोलन चलता रहा और अखिलेश यादव को मजबूर कर देंगे हम लोग। अखिलेश यादव की शरण में ये सब हो रहा है, आपको क्या? अखिलेश यादव के कहने पर ही किसी जात विशेष को कहलवाया गया है। तो क्या समाजवादी पार्टी छत्री विरोधी है? एकदम छत्री विरोधी, खुलेआम छत्री विरोधी नहीं, पूरी 36 कौम की विरोधी है। देखिए राजपूत हो गई, 36 कौम की विरोधी अखिलेश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिलेश प्रताप सिंह है। क्या कहना चाहेंगे? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, अखिलेश यादव ने इसे बेशर्मी का काम किया। आपके सांसद ने माफी मांगी थी 21 तारीख को। 26 तारीख तक जब देश में एक उनके घर के बाहर आंदोलन, उसके बाद देश की मीडिया उन्होंने हल्के में ले लिया राजपूतों को। जब राजपूतों को किसी ने हल्के लिया, उन्होंने देश से, सत्ता से, सरकारों से, उनकी विधानसभा और सांसदों को हराने का काम किया है। समाजवादी को साफ करने का काम राजपूत समाज करेगा 2027 में। ये कोई जाति पार्टी की लड़ाई नहीं है। महापुरुषों का विरोध हुआ है, महापुरुषों की बदनामी की है। उसके बाद अखिलेश यादव को समझ में नहीं आ रहा है, उनको घमंड आ चुका है। थोड़े विधायक जीतने और सांसद अभी वो विपक्ष में भूल गए, दोबारा कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ये समाजवादी पार्टी का तो इतिहास रहा है। पहले कुछ कार्यकर्ताओं ने रामचरितमानस की प्रतियों को जलाया गया। अब पूर्वजों का अपमान है, राणा सांगा को लेकर विवाद है। ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहा है। अब जब तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? कुछ नहीं, मेरा बस आपसे यही कहना है कि अखिलेश यादव का ये राजनीतिक अंत है और उनके पिताजी थे तो मुख्यमंत्री बनकर दोबारा वो सत्ता में कभी नहीं आएंगे। उनका बड़ा बुरा हाल होने वाला है। महापुरुषों का अपमान पूरे देश में कोई नहीं सहेगा और सभी जाति धर्म के लोग इसका विरोध करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रमेश सिंह। क्या कहना चाहेंगे इस विरोध प्रदर्शन को लेकर? उनको माफी मांगना चाहिए, छोड़ना चाहिए अपना पद। अगर समाजवादी पार्टी के जो सांसद है, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर एक्शन नहीं लेते तो क्या अगली रणनीति रहेगी आप लोगों की? ऐसे ही चलता रहेगा, विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और रामजीलाल सुमन का विरोध लखनऊ में ही नहीं पूरे भारत में हो रहा है, क्योंकि उसने देश के सबसे बड़े सदन में, देश की सबसे बड़ी पंचायत में रामजीलाल सुमन ने महाराणा सांगा को गद्दार कहा था और जिस भाववेश में कहा था उसने देश ने कहा, देश ने समझा। लेकिन जब हम लोगों ने विरोध किया पूरे प्रदेश में, देश में, उसने रामजीलाल सुमन ने कहा कि मैं इस जन्म में तो माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो करणी सेना हो, चाहे छत्री समाज हो, चाहे सर्व समाज हो, जो राणा सांगा के इतिहास के बारे में जानते हैं, उसके बलिदान के बारे में जानते हैं, वह सभी आहत हैं। जब वो माफ़ी नहीं मांगेगा तो हम करेंगे क्या? इस लोकतांत्रिक संविधान की व्यवस्था में हम प्रदर्शन ही कर सकते हैं और हम प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कहना मैं चाहता हूँ रामजीलाल सुमन को, अगर तुम माफ़ी नहीं मांगोगे, हम छत्री समाज संविधान का सम्मान करते हैं, इस लोकतंत्र की सम्मान करते हैं। अगर हमारे मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता हो, अगर समझौता नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो जो म्यान में रखी हुई तलवारें उसको निकालेंगे और रामजीलाल सुमन को जवाब देंगे, क्योंकि मान सम्मान से समझौता हम करने वाले नहीं है। समाजवादी पार्टी कहीं लगता है कि ये सांसद जी को संरक्षण दिया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से? देखिए, अगर अखिलेश यादव जी को पता होगा कि पिछले बार पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया था हमारी माताओं बहनों पे, छत्राणियों पे, उसका छत्री समाज ने पूरे देश में विरोध किया और उस विरोध का नतीजा ये रहा कि अखिलेश यादव हमारे पक्ष में बयान दे रहे थे। वो बयान दे रहे थे, कह रहे थे कि रघुकुल रीत सदा चली आई,
प्राण जाई पर वचन न जाई, क्षत्रियो मेरे सिरमौर पगड़ी का ध्यान देना। और उस विरोध का नतीजा हुआ कि इनको 37 सीटें मिली, 37 सीटें मिली उनको, लेकिन जिसने 80 घाव जिसके शरीर पिता इस देश के लिए लड़ा, उसका उन्होंने मान सम्मान नहीं किया। कहीं न कहीं अखिलेश यादव जी अगर चाहते तो झगड़ा निपट सकता था। अखिलेश यादव जी के सह पर ही रामजीलाल सुमन ने बार बार बयान बदला और आखिरी में कह दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो कहीं न कहीं इसमें अखिलेश यादव जी भी उतने जिम्मेदार हैं जितना रामजीलाल सुमन जिम्मेदार है। देखिए ये संसद का पूरा मामला है, वहीं पर अखिलेश यादव है, डिम्पल यादव है, सब उनके भाई है, सब सदस्य भी है, तो वहीं पर भी मामला को सुलझाया जा सकता है। उसके बाद भाव आवेश में अगर कोई गलती हुई है तो उसको लेकर बाहर उस पर अपने सांसद से कहा जाता था इस पर माफी मांगे। कोई भी ऐसी बात नहीं थी। अभी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो हो रहा है ये मुख्यमंत्री के सर में हो रहा है, उनके ही जो एक धड़ा है जो इस तरीके के लोगों को संरक्षण देता है। मुख्यमंत्री पर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरा हमला बोला, तो क्या लगता है? मुख्यमंत्री जी का देखिए जो बचकाना बयान, अरे जो इनका अखिलेश यादव जी का बचकाना बयान है, क्षत्रिय समाज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि क्षत्रिय समाज ने पिछले चुनाव में इनका साथ दिया था। और वो कह रहे हैं कि सारा जो है जो भी कुछ होगा इसके जिम्मेदार जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। क्यों होंगे योगी आदित्यनाथ जी? सब कुछ आप करा रहे हो, दलित पीडीए आप कर रहे हो, दलितों से लड़ाना चाहते हो, पीडीए का नारा देकर के लड़ाना चाहते हो, तो कहीं न कहीं इसमें अखिलेश यादव जी जिम्मेदार हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँ, सदन के अंदर देश का सबसे बड़ी पंचायत में प्रधानमंत्री बैठे हैं, गृह मंत्री बैठे हैं, देश के बड़े बड़े नेता बैठे हुए हैं, उसी सदन में अगर निंदा प्रस्ताव लाते प्रधानमंत्री, निंदा प्रस्ताव ला करके और इसकी सदस्यता रद्द करते रामजीलाल सुमन को और एक कठोर कानून बनाते कि किसी भी समाज में जन्मा हुआ महापुरुष हो, चाहे किसी भी समाज में, उसका अगर कोई अपमान करेगा तो उसके खिलाफ एक कानून बना करके उसको दंड देने का काम होता। लेकिन प्रधानमंत्री किसी ने नहीं किया, सब वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये क्षत्रिय समाज इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? महाराणा जी के सम्मान में क्षत्रिय समाज, पूरा समाज, सर्व समाज मैदान में, और राणा सांगा के सम्मान में अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है 12 अप्रैल को, और जो है आगरा में भव्य कूच है। ये तमाम वो लोग थे जो विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं। उनका कहना था कि अखिलेश यादव हो या उनके सांसद हो या समाजवादी पार्टी हो, ऐसे लोगों को संरक्षण देती है, उन पर एक्शन नहीं लिया गया। तो ये जो उनका आंदोलन है सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगा, और अगर अखिलेश यादव एक्शन नहीं लेते हैं तो इसी तरीके से वो सड़क पर आंदोलन करते रहेंगे। और ये देखिए ये गुस्सा है कार्यकर्ताओं का जो राणा सांगा को दिए गए बयान को लेकर आज सड़क पर दिख रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे इसका विरोध प्रदर्शन को लेकर? ऐसा है कि महापुरुषों के अपमान में हम लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। जो क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत 2029 के इलेक्शन में पता चल जाएगा इसको। 2029 के इलेक्शन बताएगा कि ठाकुर क्या होता है। 37 नहीं 7 सीटें मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है इस बार। क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे पूर्वजों के बारे में जो एक सांसद द्वारा जो अमर्यादित टिप्पणी किया गया है उसे क्षत्रिय समाज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जो बार बार अखिलेश यादव जी एक समाज को टारगेट कर रहे हैं, वो डूबती हुई नाव को बचाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि नाव अब किनारे पर समुद्र के बीच में चली गई है और उसे हम बचाने जाएंगे, उनकी पार्टी भी डूबेगी और वो भी डूबेंगे। इस तरीके का जो मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया है, हम सभी क्षत्रिय समाज, सभी कंडीशनर समाज यही चाहती है कि वो जल्द से जल्द माफी मांगे। क्या नाम था? मेरा नाम हिमांशु सिंह है। क्या कहना चाह रहे थे आप? ऐसा है कि आज लालजी सुमन जो है जिस तरह से अभद्र टिप्पणी किया है महापुरुषों के मर्यादा के सम्मान के खिलाफ, और उसको प्रश्रय देने वाले अखिलेश यादव वो सांसद है, न कि वो अनुसूचित जाति है। जब कोई किसी पद पर हो जाता है, मुख्यमंत्री हो जाता है, कोई जाति नहीं रहती है। अखिलेश यादव ने आरक्षण प्रमोशन पे आरक्षण पर विरोध किया और उस आदेश को पालन किया, तब अनुसूचित जाति के बारे में नहीं सोचा था अखिलेश यादव ने। आज मायावती के जब गेस्ट हाउस कांड हुआ तो इसी समाजवादी पार्टी ने मायावती लव लेडीज का अपमान किया, तब दलित की बात याद नहीं आई कि समाजवादी पार्टियों के लोगों के। और आज राणा प्रताप और महाराणा प्रताप सांगा के बारे में इस तरह के अभद्र टिप्पणी करने वाले को प्रसाद देने वाला भी उतने दोषी है जितना अपराधी वो रामजीलाल सुमन है। और ऐसे लोगों का हम लोग ज्यादा सदैव विरोध करेंगे, सड़क से सदन तक विरोध करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और आने वाले दिनों में 2026 में इन लोगों की औकात बता देंगे। अभी एक राम पैदा हो गए थे अयोध्या में, अवधेश, और उनका बेटा कि क्या हादसा हुआ, ये क्षत्रिय समाज, ये सवर्ण समाज सबकी औकात लिखेगा।
50% हम भी हैं। अगर तुम पीडीएफ की बात करते हो तो 50% लेके हम और हमारे ब्राह्मण समाज सत्ता को उलट पलट देंगे। ये भूल जाए मुसलमानवादी नीति अपनाकर अखिलेश यादव को होश में आना चाहिए, समाजवादी पार्टी को होश में आना चाहिए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोज सिंह फौजी। क्या कहना चाहिए? मैं देश के हित की बात करना चाहूंगा, किसी पार्टी व्यक्तिगत विशेष की बात नहीं करूंगा। जो सुमन जी ने गलत ओछी टिप्पणी किया है, हमारे भारतवर्ष के एक ऐसे योद्धा जो आज के 400-500 साल पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, मुगलों से लड़ाई लड़ी, आज देश को कहां से कहां पहुंचाए, उनके खिलाफ आप गलत टिप्पणी कर रहे हैं। इसमें जाति समीकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी हो, इनको भी गलत तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। मैं यही कहूंगा राम इनसे भजन जी से कि अपना सुमन जी जो भी अपना जवाब दिए हैं उसको माफी मांगे, नहीं तो आज आप देख रहे हैं देश प्रदेश जिला कोने कोने से किस तरीके गतिविधियां हो रही हैं। सभी लोग इसमें उतर गए हैं मैदान में, जबकि विषय कुछ नहीं था। आपने अपने ही देश के एक योद्धा के खिलाफ आपने नारा छेड़ दिया है। आप तो संसद के अंदर, जबकि देश की सबसे बड़ी संसद राज्यसभा संसद है, वहां आपको देश के विकास की बात होनी चाहिए, क्षेत्र की बात होनी चाहिए, काम की बात होनी चाहिए। अपने योद्धाओं के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगा, जो गलत कर रहा है गलत का साथ नहीं देना चाहिए। किसी भी राजनेता को मैं गलत नहीं कहूंगा, लेकिन इन्होंने गलत किया है। आप वरिष्ठ सांसद होते हुए भी किस तरीके के माहौल बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं भाई? देश अच्छे से चल रहा, प्रदेश अच्छे से चल रहा, काम की बात कीजिए, विकास की बात कीजिए। बस इतना कहना चाहूंगा, इनका पतन इनके एक शब्दों से हो जाता है, हमारा आपका भी पतन हो जाएगा अगर गलत शब्दों का हम इस्तेमाल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये गुस्सा है लोगों का, जो महापुरुषों का अपमान है, क्षत्रिय समाज के महापुरुष है, ये पूरे राणा सांगा है जो किसी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं करते, पूरे देश के लिए वो महापुरुष है। और ऐसे जब समाजवादी सांसद की तरफ से जब टिप्पणी ऐसे महापुरुषों पर की जाती है तो उसका दुष्परिणाम ये है कि ऐसे समाज के लोग सड़क पर उतर जाते हैं और पूरा जो कुनबा है अखिलेश यादव का वो हिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज क्षत्रिय महासभा के तमाम कार्यकर्ता और अन्य लोग भी सड़कों पर उतरे हुए हैं। मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पर 10-90 के ये मेन रोड पर ही लोग बैठ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, पूरे इस रोड पर भी बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? राजमणि सिंह देखिए, ये समझी रणनीति है समाजवादी पार्टी का। ये रामलाल सुमन ने जो महाराणा सांगा पे कमेंट किया है, जब तक माफी नहीं मांगते तब तक हम लोग ये आक्रोश जारी रखेंगे। ये क्षत्रियों की लड़ाई है, ये रुकेगी नहीं, चाहे संसद तक जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे, लेकिन ये आक्रोश तभी रुकेगा या तो माफी मांगे या तो संसद से उनका रजिस्ट्रेशन खत्म किया जाए। ये देखिए पूरा गुस्सा है, बड़ी संख्या में यहाँ पे कार्यकर्ता उपस्थित हुए और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर। पुलिस प्रशासन आ गई है, मनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में आए हुए हैं। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? कहना चाहेंगे लालजी सुमन को सदस्यता से बर्दाश्त किया जाए। सुमित्रा सिंह, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा प्रदेश अध्यक्ष। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमृता सिंह है, मैं महिला मोर्चा से वार्ड अध्यक्ष के पद पे हूँ। और मैं ये चाहूंगी जो ऐसा अपमान कर रहे हैं क्षत्रिय समाज का, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए, ताकि अगले की दोबारा हिम्मत न पड़े कि वो दोबारा क्षत्रियों की आंख उठा के देख सके। देखिए महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर तलवार लेकर आई हुई है और समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ और सब पूरे जो बयान दिया गया था उसके खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी कर रही है और विरोध दर्ज करवा रही है अपना। ये देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और क्षत्रिय महासभा के जो कार्यकर्ता उनके बीच में धक्का मुक्की हो रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इस बीच में पुलिस यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन विजुअल्स दिखा रहे हैं आपको, आप देखिए, लेकिन धक्का मुक्की यहाँ पर जारी है। पुलिस धक्का मुक्की एक बार फिर बढ़ गई है कार्यकर्ताओं के बीच और पुलिस के बीच। पुलिस समझाना चाह रही है, लेकिन कार्यकर्ता इस तरफ दोनों बेल्ट को जाम करना चाह रहे हैं, जहां पर बड़ी धक्का मुक्की हो रही है पुलिस प्रशासन। और क्या कहना चाहेंगे, क्यों
आप देखिए कि बड़ी संख्या में यहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, इस तरफ भारी संख्या में पुलिस बढ़ रही है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरफ दिखाएं कि पुलिस और प्रशासन के बीच, पुलिस प्रशासन और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की बढ़ गई है। नाराज जब तक माफी नहीं मांगेगा तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी माफी नहीं मांगते तो अगला कदम क्या रहेगा? 12 अप्रैल को हम सभी लोग जा रहे हैं, सबसे क्षत्रिय महासम्मेलन है, वहीं पे उसको माफी मांगना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे सर? हम लोग विरोध प्रदर्शन का मतलब है अखिलेश यादव को गद्दार सांसद ने जो देश से महापुरुषों के खिलाफ अभद्र भाषा का किया है, उसको माफी मांगनी पड़ेगी। देश का अंजाम अखिलेश यादव को भुगतना पड़ेगा। ये तमाम वो लोग हैं जो छत्तीस महासभा के कार्यकर्ता हैं। यहाँ पर उनका विरोध है कि राणा सांगा को दिया गया बयान, जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, अगर वो नहीं मांगेंगे माफी मांगनी पड़ेगी। अगर समाजवादी पार्टी उस पर एक्शन नहीं लेती है तो ये इसी तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक खरे, दी हो हल्ला।